इस वक्त हम हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के पुराने रास्ते बटोट के पास और आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे अमर चश्मा है। ये चश्मा, इसका नाम अमर चश्मा इसलिए पड़ा क्योंकि कहा जाता था कि ये अमर रहेगा, हमेशा इससे ठंडा और मीठा पानी आता रहेगा। लेकिन अब ये चश्मा सूख चुका है। इसके पीछे क्या वजह है? शायद हम कह सकते हैं कि हम सब की गलतियां हैं या क्लाइमेट चेंजेस की वजह से ये चश्मा सूख चुका है। इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कह पाएंगे। पहले यहाँ पर ट्रकों की कतारें लगा करती थी। ट्रक्स वाले अपने ट्रकों को यहाँ पर ठंडा करने के लिए इस चश्मे के पानी का इस्तेमाल किया करते थे, पानी पिया भी करते थे और साथ भी ले जाया करते थे। अब जब से ये चश्मा सूख चुका है और चनैनी नाशरी का टनल बन चुका है तो ट्रक्स की जो है, ट्रक्स तो उस तरफ से जाते हैं, यहाँ से सिर्फ ऑयल टैंकर्स और गैस टैंकर्स और प्राइवेट गाड़ियाँ ही जाती हैं क्योंकि ये पुराना हाईवे है। तो यहाँ पर कुछ ट्रक ड्राइवर हैं, उनसे जानते हैं कि ये चश्मा सूख चुका है तो इसके पीछे क्या वजह है। चलिए बात करते हैं उन्हीं से ही। विनोद जी, आप कब से इस रास्ते से आ जा रहे हो? 26 साल हो गया चलते हुए। 26 साल। तो 26 सालों में क्या फ़र्क आपको देखने को नज़र आया? फर्क क्या है, पानी पूनी जो चश्मे चलते थे सूख गए हैं। रास्ते में जब रुकते थे हम, खाना खुना बनाते थे राकर, पानी साफ था इसका। वजह को पता नहीं क्या होगी, बंद हो गए। तो ये कितने साल हुए हैं इस चश्मे को बंद हुए? ये कुछ 6 महीने हो गए टोटल। 6 महीने। तो अब तो ये जैसे आपने बताया कि ये अमर चश्मा सूख चुका है, तो अब आप पानी का इंतजाम कैसे करते हैं अपने ट्रक को ठंडा करने के लिए या पीने के लिए? जैसे नाले में पड़ा पानी जैसे ले लेंगे, बाल्टी भर के वो फेंक के ठंडा कर लेंगे। पीने के लिए नहीं होगा तो कहीं जहाँ चश्मा मिलेगा उधर से ले लेंगे, जब बाजार से खरीद लेंगे पीने के लिए। पहले चलता था, रोड चलता था, उस टाइम अगर बंद भी नहीं होता तो पीछे खोल देते थे पानी। अभी पता नहीं कहाँ चला गया पानी इसका। तो अब ये 6 महीने से ऐसे सूखा पड़ा है, तो जब भी आप इस रास्ते से गुजरते हो तो कभी ऐसा लगा नहीं कि क्या वजह है, क्यों ये सूख गया? वही हम वजह, दुकानें थी पहले, दुकानें वाले भी लगे थे। अच्छा। वजह जो सूख गया, नहीं दुकानें, पानी की वजह से दुकानें थी, इधर चाय वाली दुकानें थी 2-3, वो भी चले गए। तो चाय वाली दुकान, कितने टाइम हो गया इसको, चाय वाली दुकान को यहाँ पर? हो गया 30 साल हो गए। तो वो भी अभी चले गए जब से ये चश्मा सूखा है? हाँ, चश्मा सूखा चले गए। तो जैसे कि इन्होंने, विनोद जी ने बताया कि यहाँ पर एक चाय वाली दुकान है। मैं कैमरामैन को बोलूँगी वो आपको पैन करके वो दुकान दिखा दे। यहाँ पर चाय की दुकान थी जहाँ पर लोग नाश्ता किया करते थे, जहाँ पर बॉयल्ड एग आपको मिलते थे, जहाँ पर लोग रुक के चाय और मट्ठी का नाश्ता किया करते थे। इस चश्मे की वजह से उस दुकान को भी उठा दिया गया क्योंकि ना तो अब पानी का कोई स्रोत रहा और ना ही लोग यहाँ से आते जाते हैं जब से चनैनी नाशरी का टनल बना है। यहाँ पर एक और ड्राइवर हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो कब से इस रास्ते से आ जा रहे हैं और क्या उन्होंने महसूस किया है। नमस्कार, आपका नाम? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, कब से आप इस रास्ते से आ जा रहे हैं? मैं कोई 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। तो 8 सालों में क्या फ़र्क देखा? इस अमर चश्मे का कितना आपको फ़र्क पड़ा है? जिम में पहले हम रुकते थे, चाय पीते थे, इधर पानी भी अच्छा था, अभी नहीं है, सूख गया है। 6-7 महीने हो गए। जी मैम, इधर रुकते थे, इधर चक्के ठंडे करने, उसके बाद चले जाना। तो अब आप कैसे अपने ट्रक के चक्कों को ठंडा करने के लिए क्या आप करते हैं? मैम इधर रुकते हैं, इधर से पानी देते हैं थोड़ा साफ सूफ करने के लिए। जी मैम। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि जब से ये चश्मा सूख चुका है मुश्किलें बरकरार हो गई हैं इनकी। चश्मे अपने ट्रकों को ठंडा करने के लिए ये जो नालियों में से या नालों में से पानी गुजर रहा है, ये उसी का सहारा लेते हैं अपने ट्रक के चक्कों को ठंडा करने के लिए। तो जो यहाँ पर दुकान करते थे, जिनकी दुकान यहाँ पर बहुत मशहूर थी, लोग आते जाता राहगीर यहाँ पर रुकता था, बॉयल्ड एग, चाय का मज़ा और मट्ठी का मज़ा लेता था, उनसे जानते हैं कि क्यों उन्होंने अपनी दुकान को, यहाँ चलती दुकान को बंद कर दिया, क्या वजह रही इस दुकान को बंद करने की। नमस्कार, आपका नाम? अब्दुल हमीद। अब्दुल जी, क्या वजह रही? आपकी दुकान इतनी फेमस हुआ करती थी, हर आने जाने वाला यहाँ पर रुकता था, अब क्या वजह है, क्यों आपने बंद कर? अब ये वजह हो गई जी, ये नाशरी का टनल जो निकला तो इसकी वजह से बंद हो गई दुकानें, कोई सहूलियत नहीं है यहाँ पर। तो पानी जो था, ये चश्मा था, तो ये तो सब तो PHA वालों ने बटोत ले लिया पानी, सभी ये नलके लगाए हैं अभी, तो गाड़ी ही नहीं आती है तो दुकान कैसे चलेगी? दुकान तो बंद करनी पड़ी फिर। तो लगभग कितना वक्त हो चुका है चश्मे को बंद हुए? इसको हो गई जी, टनल जब से निकला है तब से बंद है। तब से बंद है जी। ये दुकानें तो 50 साल पहले की है। तो आपकी जो कमाई है या आप कह सकते हो उसमें कितना फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है। अब तो बहुत मजबूरी है, मतलब सहूलियत कोई नहीं है इसकी। टनल की वजह से सब ज़ीरो हो गया यहाँ पे,
तो आपने जब यहाँ से दुकान उठाई मतलब बंद कर दी, तो क्या आपने दूसरी जगह अपना कोई काम शुरू किया? नहीं जी, इतना पैसा नहीं था हमारे पास, इतना कहाँ से लोगों ने दुकानें ले ली, इतना हमारे पास नहीं ना था, कोई सहूलियत नहीं थी, इसलिए अब मजदूरी करते, दिहाड़ी लगाते हैं तो खाते हैं। अमर चश्मे के बारे में जब हमने लोगों से जाना तो कईयों ने कहा कि ये क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से अमर चश्मा सूख चुका है, और कईयों ने बताया कि पीएचई ने बटोट की तरफ इसके पानी को डाइवर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से ये सूखा पड़ गया है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अब ये अमर चश्मा सूख चुका है। और अब ये सवाल उठता है कि ये अमर चश्मा क्या अमर है? कैमरामैन भुजंदर खजूरिया के साथ मैं नीतू सिंह, जेके न्यूज़ टुडे, बटोट।